चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं दुनिया में। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी। दरवाजा भी सुकमा जिले के जिम्मेदार, सुकमा जिले का जो सिस्टम है जहां पे बच्चों का भविष्य बनना है, जहां बच्चों का भविष्य बनता है, उस दरवाजे को अच्छी तरीके से सुधारने में भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तो रख दी है, लेकिन यहाँ की, बस्तर की और खासकर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरीके से सुधारने की क्या डेडलाइन सरकार को तय नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल आप तय करिएगा कि अरबों खरबों की राशि आखिरकार जाती कहाँ है। ये सामने सेवा जोहार, सेवा छत्तीसगढ़। मैं अजय चंद्राकर और आप ARC न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इस वक्त आपको दिखाने वाला हूं सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मुल्ला किसोली पंचायत के एक स्कूल की तस्वीर दिखाने वाला हूं, और उस तस्वीर को देखने के बाद आप ही बताइएगा कि सरकार के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन वो खर्च सही मायनों में क्या बच्चों तक पहुंचती है? बच्चे जहां पर बैठकर पढ़ते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात समय समय पर अलग अलग सरकारों के द्वारा की जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग क्या बन के तैयार होती है, उसकी एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप तय करिएगा कि अरबों खरबों की राशि आखिरकार जाती कहाँ है। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, नज़दीक से आप दिखाएंगे। प्राथमिक शाला मुल्ला किसोली की बिल्डिंग है, बाजू में उसका डाइस कोड भी लिखा हुआ है, और सामने में ये विश्व स्तरीय दरवाज़ा है, और इसी दरवाजे से बच्चे हमेशा निकल करके जाते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। जो देश के भविष्य होते हैं वो इसी दरवाजे से ही अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, और पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ से निकल के घर जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं दुनिया में। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी। 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी आप स्कूलों की तस्वीर जब देखते हैं तो स्कूलों की तस्वीर अलग ही होती है। लेकिन आप सही मानिएगा, जब पेपर में आप खंगालेंगे, पेपर जब आप मांगेंगे जिम्मेदारों से, तो उस पेपर में जब आप देखेंगे तो इस स्कूल की भव्यता अलग होगी, स्कूल का रंग रोगन हर साल होता होगा। इनफैक्ट आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी इस खबर में कि जो इस बाउंड्री का मेन गेट है, उस मेन गेट की स्थिति भी आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी तरीके से जर्जर है, लॉक नहीं लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार के नीचे काम करने वाले अधिकारी कितना भी दावा कर ले या वादे कर ले कि विश्व स्तरीय शिक्षा वो बच्चों को दिलाएंगे, लेकिन जब आप ज़मीन पर पहुंचते हैं तो इसकी हकीकत कुछ और ही होती है। 31 मार्च 2026 को भारत सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, और नक्सलवाद खत्म होने का रिजल्ट हमें दिख भी रहा है। सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तो रख दी है, लेकिन यहाँ की, बस्तर की और ख़ासकर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरीके से सुधारने की क्या डेडलाइन सरकार को तय नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। जब आप ऐसी तस्वीर देखते हैं तो आपको एक गुस्सा भी आता है कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि कई करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और उस कई करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कैसी तस्वीर दिखती है, ये सामने एक बार फिर से दिखाएंगे। ये इस तरीके के ग्रिल दोनों तरफ से है, और बीच में टीन नुमा दरवाज़ा लगाया गया है, और ये दरवाज़ा बता रहा है कि ये करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद बनाया गया प्राथमिक शाला का भवन है। और ये एक दरवाज़ा भी सुकमा जिले के जिम्मेदार, सुकमा जिले का जो सिस्टम है जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनना है, जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है, उस दरवाजे को अच्छी तरीके से सुधारने में भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। और उसके बाद भी पता नहीं, हफ्ते में एक बार जो टाइमिंग मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जब जिले के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठते होंगे और सामने के अधिकारी उनसे सवाल पूछते होंगे, तो ना जाने वो इस तरीके की सवाल जिले के शिक्षा अधिकारी से क्यों नहीं पूछते हैं, जहाँ पर बच्चों का भविष्य बनना है, जहाँ पर बच्चे के माता पिता इस भरोसे के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं कि आज मेरा बच्चा
यहाँ पढ़ने के लिए जाएगा, यानी कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा और कुछ सालों के बाद पढ़ लिख कर वो एक कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन इस कामयाब इंसान बनाने के लिए सरकार सिर्फ पेपर में काम कर रही है और ज़मीनी स्तर पर कुछ भी हमें सरकार के द्वारा किया जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि सरकार का समय समय पर दावा करना कि लाखों करोड़ों रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब आप देखने आते हैं तो तस्वीर उसके बिल्कुल उलट होती है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि सरकार के द्वारा सिर्फ पेपरों पे काम किया जा रहा है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? धन्यवाद।